तो ये भी गोहाना का सौभाग्य है कि नागा साधु ने गोहाना को तपस्या का स्थान चुना है, तपस्या के लिए गोहाना को चुना है। ये गोहाना की विशेष क्या था यहाँ पे सर? उन्होंने कहा था कि हम बाहर भी जाके तपस्या कर सकते हैं, जी। लेकिन अभी भोलेनाथ की आशीर्वाद की तो मेरा मन यहीं पे है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने इशारा किया था पहले, तो मैंने बोला मैं तो बाहर हूँ, हाँ, हाँ। रुक जाओ बाद में करना। हाँ, हाँ। लेकिन वो रुके नहीं हाँ, हाँ। और तपस्या चालू कर दी तपस्या हो पूर्णिमा से। गई। इनका समय का तो हमारे को किसी को नहीं पता। इन्हीं को पता है जिस दिन कहे न, जिस दिन धरती माता या मेरे को इंडिकेशन देगी तो उस दिन मैं सारा करूंगा, उस दिन मैं बाहर आऊंगा उस। यार आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह, हाल के अंदर सोनीपत रोड पे मौजूद है। सोनीपत रोड गढ़ी सराय नामधार गांव के अंदर सन्यासी आश्रम के अंदर मौजूद हैं। सन्यासी आश्रम के अंदर एक बाबा जी ने तपस्या शुरू करी है। बाबा हमेशा तपस्याएं करते हैं और तपस्या के सहारे उनको शक्ति मिलती है। शक्ति मिलने के साथ साथ वो समाज का कल्याण करते हैं। लेकिन तपस्या किस तरह की है? खड़ी तपस्या, जलधारा तपस्या, धूणा तपस्या, बहुत सारी तपस्याएं आप लोगों ने देखी है। लेकिन यहाँ जो तपस्या है वो भूत तपस्या शुरू की गई है। भूत तपस्या का मतलब ये है गर्दन गर्दन ऊपर होगी, बाकी सारा शरीर आपका नीचे होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है इसके अंदर, लेकिन बाबा जी की ये तपस्या जो है ये कब तक ये तपस्या जारी रहेगी ये किसी को नहीं पता है। बाबा जी अनिश्चित काल के लिए तपस्या शुरू की गई है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ से बाबा जी को जो इंडिकेशन मिलेगा धरती माता की तरफ से और उनकी गुरु की तरफ से, तब जाके ये इनकी तपस्या पूर्ण होगी। उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे साधु भी मौजूद हैं और यहाँ पे श्रद्धालु भी हैं और सेवक भी हैं जो बाबा जी का दिन रात ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर्स की भी टीम लगाई गई है ताकि बाबा जी की स्वास्थ्य सही रहे। डॉक्टर भी आते रहते हैं समय समय पर इनकी जांच करने के लिए। मैं इसी भी दिखाता हूँ अभी आपको, बाबा जी के दर्शन भी कराऊंगा। दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी हमारी मान्यता, हमारे हिंदू धर्म के अंदर इस तरह की मान्यता है। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी मौजूद हैं जो लोगों ने, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि एक बार बाबा जी के दर्शन करा दूं जो जिन्होंने अभी तपस्या शुरू कर रखी है। थोड़ा नजदीक आइएगा, थोड़ा सा एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि बाबा जी ने बिल्कुल तपस्या, ये देखिए बाबा जी का धड़ धड़ है जमीन के अंदर है, बाकी सारा शरीर के अंदर सिर्फ सिर और गर्दन बाहर है। आप देख सकते हैं बाबा जी कुछ बोल नहीं सकते। इन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है कि जब तक इनकी तपस्या रहेगी, जब तक इनकी तपस्या रहेगी तब तक ये मौन रहेंगे। और ऊपर से इनके गुरुजी की तरफ से इंडिकेशन मिलेगा, गुरुजी आएंगे, गुरुजी इनको बाहर निकालेंगे और उसके बाद ये बाहर आएंगे। तब तक ये इस शहर की लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए इन्होंने तपस्या की है। और ये तपस्या कब तक रहेगी, कब तक, हम लगातार ये जानने के लिए हमारे साथ और भी यहाँ पे मौजूद हैं लोग जिनसे अब जानते हैं कि बाबा जी ने कब से की थी। हमारे साथ यहाँ पे इनकी तपस्या कब तक रहेगी? ये तो हम नहीं बता। तो ये भी गोहाना का सौभाग्य है कि नागा साधु ने गोहाना को तपस्या का स्थान चुना है, तपस्या के लिए गोहाना को चुना है। ये गोहाना की विशेष क्या था यहाँ पे सर? उन्होंने कहा था कि हम बाहर भी जाके तपस्या कर सकते हैं, जी। लेकिन अभी भोलेनाथ की आशीर्वाद की तो मेरा मन यहीं पे है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने इशारा किया था पहले, तो मैंने बोला मैं तो बाहर हूँ, हाँ, हाँ। रुक जाओ बाद में करना। हाँ, हाँ। लेकिन वो रुके नहीं हाँ, हाँ। और तपस्या चालू कर दी तपस्या हो पूर्णिमा गई। से। जसवीर लठवाल जी यहाँ पे हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने जब से तपस्या शुरू की थी ये यहाँ पे मौके पे ही मौजूद थे। तो ये सारी बातें अब इनसे जानते हैं हम। जसवीर जी, ये बताइए बाबा जी ने कब से तपस्या शुरू की? ये बाबा जी ने 24 तारीख पूर्णवासी के दिन से संन्यास आश्रम गोहाना गढ़ी सराय में श्री दिवाकर भारती जी नागा साधु निरंजनी अखाड़ा ने बेटा आप वहाँ बैठिए। हाँ, हाँ। सुबह हवन भूमि पूजन के बाद दिवाकर जी महाराज जमीन में तपस्या के लिए मौन साधना, न जल है, न भोजन है, न पानी है, कठोर तपस्या में देश में शांति, विश्व में शांति हो, सभी रोगों व कष्टों का निवारण हो। ये राजेंद्र ये तो छोड़ दीजिए भारती आप, के सिर्फ शिष्य सर, निरंजनी अखाड़ा के सिर्फ महंत इतना इतना बहुत। बताइए, इतना बताइए जी। जब इन्होंने तपस्या ली, तपस्या में बैठे ये, तब क्या बातचीत हुई थी आपसे? जब हमारी बातचीत तो ये थी, गुरुजी ने ये कहा था कि मैं इसमें भूमि पूजन से पहले अपने इनके जो गुरु महंत हैं निरंजनी अखाड़ा के राजेंद्र भारती जी, उनसे पहले बात करी थी जुगर। तो उसके बाद में फिर ये इनका समय का तो हमारे को किसी को नहीं पता। इन्हीं को पता है जिस दिन कहे न, जिस दिन धरती माता या मेरे को इंडिकेशन देगी
तो उस दिन मैं सारा करूँगा, उस दिन मैं बाहर आऊँगा। और उससे पहले ये सारा भूमि पूजन करके हवन करके जब जमीन में गए थे, काफ़ी लोग शहर के थे यहाँ साथ में। इस बात का हमारे को किसी ने नहीं पता ये कब पूरी होगी, कब इंडिकेशन इनका। तो बाबा जी का क्या नाम है? बाबा जी का श्री दिवाकर भारती जी नाम है। तो कहाँ से हैं बाबा जी? ये उड़ीसा साइड से हैं, निरंजनी अखाड़े के नागा साधु हैं, राजेंद्र भारती जी के शिष्य हैं ये। तो यहाँ कब आए गोहाना में फिर? ये 1 साल के करीब हैं। ये निरंजनी अखाड़े के यहाँ अपने क्षेत्रफल में 2 आश्रम हैं, कान्नी में, नहीं, आप अच्छा कान्नी में और दूसरा। गोहाना में। जो राजेंद्र भारती जी महंत जो बड़े हैं पूरे इंडिया के, उनके संरक्षण में ये सारा चल रहे हैं ये। तो इनसे बातचीत नहीं हुई तो गोहाना ही क्यों चूज करें इन्होंने? तो पता नहीं कहाँ कहाँ साधु तो संत ऐसे कहीं कहीं जाते रहते हैं, लेकिन गोहाना ही क्यों चूज करें इन्होंने? ये दोनों जो राजेंद्र भारती जी हैं, दिवाकर जी हैं, ये उसी स्थानों पर, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ नहीं हो, जहाँ शांति हो, जहाँ कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करे, तो दोनों साधु उसी जगह पर ये शांति की जगह में तपस्या करें। अभी पीछे कान्नी में बहुत लंबी राजेंद्र भारती जी ने 2 महीने के करीब की बड़ी तपस्या करी थी, और ये वहाँ भीड़ के एरिए में तपस्या नहीं करते, यहाँ शांति है, और इस वजह से यहाँ इन ये स्थान चुना है। तो चलो, हमारे साथ और भी हैं, आज़ाद सिंह दांगी जी हैं, जो बड़े सामाजिक आदमी हैं और यहाँ पे बाबा जी के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। तो आप ये बताइएगा, जैसे बाबा जी तपस्या पे बैठे हैं, हाँ जी, तो आप आए यार क्या कहेंगे? हमें पता लगा था जी कि गढ़ीसराय नामदार खां के संन्यास आश्रम के अंदर एक साधु जी जो ना बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं। वो भूमि के अंदर जो ना एक भू तपस्या बोलते हैं इसको, वो कर रहे हैं। हम इनके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे थे, और तो यहाँ आकर के पता लगा कि ये तपस्या इसलिए की जा रही है कि गोहाना क्षेत्र के लोगों की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए और रोग निवारण के लिए इस प्रकार की हमें बातें सुनने को मिली थी। इसलिए हम महाराज जी के जो ना दर्शन करने के लिए आए थे, और हम यहाँ आने से हमें पता लगा भाई इनके गुरु जी आए हुए हैं, उनके भी हमने दर्शन किए, और जो ना भगवान से प्रार्थना की कि इनकी तपस्या जो है ना वो भगवान जरूर तो जरूर पूरी करे। सुंदर जी क्या कहोगे? हमने 60 साल की यात्रा में 70 साल की उम्र में समाधि बहुत देखी। कोई अग्नि समाधि देखी, कोई जल समाधि देखी है। जिंदगी में पहली बार भूमि समाधि देखी है। और ये साधु जो है ना अपनी भक्ति के लिए, परमात्मा को मिलने के लिए अपने ये जब तप करते हैं, ये संतों का काम है। धन्यवाद। तो ये प्रार्थना करा कि इसकी भक्ति सफल हो, और ये जो देश के लिए ये साधु जो है इसको रोक रहे हैं, थाम रहे हैं कि ये पूरे समाज में, देश में ये जो भक्ति शक्ति का सिस्टम बना रहे हैं भगवान से मिलने के, ये चाहते हैं कि पूरे संसार में सुख शांति रहे, और हम भी ये चाहते हैं कि इनकी तपस्या से सर क्या कहोगे? बाबा जी ने कम शब्दों में। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एक वास्तव में एक आश्चर्यजनक बात है जो आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, और ऐसा आश्चर्य देख करके हम सारे चकित रह गए। मेरे साथ आज़ाद हिंद देशभक्त मोर्चा के और भी कई सदस्य हैं। हम यहाँ पर आए, हमने देखा कि ऐसे साधु, ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे एक वैरागी जो धरती के अंदर माता के गर्भ के अंदर, धरती माता के गर्भ के अंदर रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पुण्य का काम है और बहुत ही अच्छी बात है। हम इससे बड़े प्रभावित हैं। कहते हैं कि खुदा, परमात्मा ये कहता है कि खुदा जब बंदों से कर ले तो उसका बेड़ा पार होता है। तो इन्होंने अपना बेड़ा पार करने के लिए, इस जीवन के अंदर अपने जीवन को सफल करने के लिए ऐसा व्रत किया। व्रत तो कई होते हैं, लेकिन ऐसा हमने आज पहली बार देखा। धन्यवाद। महिलाएं भी मौजूद हैं जो बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं। जैसे जैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे नागा साधु ने भू तपस्या शुरू की है। भू तपस्या बहुत कठोर तपस्या होती है, उसी के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँची हैं महिलाएं। तो बहन जी ये बताइए, जैसे बाबा जी ने भू तपस्या शुरू कर रखी है, तो आपको कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है जी, दर्शन के लिए आए हैं हम, और हमारे रोगों का निवारण होता है यहाँ पे, हमारा मिले, और तो कुछ नहीं। क्या नाम है? सुदेश जी क्या कहोगे? ये है जी, बहुत अच्छी बात है जी। माँ जी वो तपस्या कर रहे हैं, हम इनके दर्शन के लिए आए हैं।
और यहाँ कर दुखों का निवारण होता है। हमारा गोवाना शहर चुना है इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, संतोष। क्या कहोगे? हम तो जीवराज जी हैं जी, और इसकी तपस्या पूरी हो, हमारे वर्ग का संकट कटे महाराज। क्या नाम है? सुमन जी। हम तो खुश हैं जी महाराज यहाँ के उसमें, अब इनकी तपस्या सफल हो, माता जी करे, सब भगवान कृपा करे इनकी। ठीक है जी, हम तो भगवान की समाधि से दर्शन खातर आ गए थे। ठीक है। तो ये थी महिलाओं की भी अंदर आत्मा से ये आशीर्वाद है कि मन की एक इच्छा है कि बाबा जी की तपस्या पूर्ण हो और सफल हो। जैसे जैसे ये चाहते हैं उनकी इच्छा अनुसार उनको फल दे।